वेलकम टू ऑल अबाउट द स्टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स के बारे में, जिसमें निफ्टी में आज अगर हम लोग देखते हैं तो 254 पॉइंट की इसके अंदर गिरावट रहती है, जिसकी वजह से हमें जो शेयर्स ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं वो हमें इस टाइम करेक्शन के टाइम पर हमें मिल रहे हैं। और जैसा कि इस टाइम डो और नैस्डैक चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शुरुआत में हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, तो उसके लिए हम लोग कुछ शेयर्स आज अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो पहला शेयर जो है हमारा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो ऑलमोस्ट हर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, एटलीस्ट कुछ शेयर्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है और डेट फ्री कंपनी है। और इसका चार्ट देख सकते हैं तो चार्ट में आप लोग को ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देख सकते हैं ऊपर ही जाता हुआ मिल रहा है। तो वही आप इसमें 2100 रुपये या 2200 रुपये के अराउंड इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप लोगों को कोई प्राइस रेंज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो ये 2100 रुपये से 2200 रुपये के अराउंड ये बहुत बढ़िया इसके लिए प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आप इसे शेयर लेने के बाद आप लोगों को लॉस में नहीं निकालना चाहिए। तो इसके बाद अगले शेयर की बात करते हैं तो बैंकिंग में एच डी एफ सी बैंक इस टाइम कुछ इनका इनका कुछ केस चल रहा था और इनके खिलाफ कोई केस हो गया था, इस वजह से थोड़ी गिरावट है और ये इस टाइम बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। इस टाइम ये 1042 रुपये पर और 1100 रुपये जाता है। एक महीने का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं देख सकते हैं 1100 रुपये जाता है और फिर इस टाइम 1042 रुपये में मिल रहा है और ऊपर ही जा रहा है। पेंडेमिक के बाद से देख सकते हैं 771 पर आया था, उसके बाद ऊपर ही जा रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप लोगों को इसका ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। मतलब ये 1200-1300 रुपये पर शेयर चल रहा था और पेंडेमिक की वजह से इसके अंदर गिरावट आई, तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक शेयर आप लोगों का उसमें रिलायंस में हो गया, एक शेयर एच-डी-एफ-सी बैंक में हो गया। और अगले मतलब एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल तो आप लोगों को इसमें निफ्टी 50 का पार्ट होने के बाद भी आप लोगों को देख सकते हैं कितने कम प्राइस पर मिल रहा है। मतलब ये फ्यूचर में आप लोगों को मल्टी बैगर ही देखने को मिलेगा और इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पर मिल रहा है और आप लोगों को इसको अपने पोर्टफोलियो में चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइम जो प्राइस पर मिल रहा है बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है। ये जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने भी इसे 700 तक का टारगेट दिया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने। तो आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया है ये शेयर। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो देख सकते हैं ऊपर ही जा रहा है, ग्रीन चार्ट पैटर्न है, भले ही यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही रहा है लेकिन ऊपर ही जा रहा है चार्ट पैटर्न, ग्रीन चार्ट पैटर्न है। और इसके बाद इनके फाइनेंस सेक्टर में बात करते हैं तो फाइनेंस में बजाज फाइनेंस से अच्छा कोई शेयर हो ही नहीं सकता, जिसका आप लोगों को ये 5000 के प्राइस पर चल रहा था, थोड़ा अब डिस्काउंट पर मिल रहा है और करेक्शन के बाद आज इसमें 152 पॉइंट की इसके अंदर गिरावट रहती है। तो ये भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म वाले जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये मौका जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आप लोगों को एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही चाहिए और इसके ही साथ जो रखना चाहिए वो बजाज फिनसर्व है, जो कि आप लोगों को 9900 के प्राइस पर मिल रहा था लेकिन अब इस टाइम हाफ प्राइस पर ही मिल रहा है 5690 रुपये पर। आज इसके अंदर 198 पॉइंट की इसके अंदर गिरावट रहती है और ये अपने बाइंग प्राइस से भी इस टाइम थोड़ा नीचे आ गया है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ज़रूर करें। एटलीस्ट एक दो शेयर आप लोग जो भी बता रहा हूँ आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को इसलिए लिस्ट में रखा गया है क्योंकि इसका ऑल टाइम लो जो है वो 120 रुपये के अराउंड है, तो उससे नीचे जा नहीं सकता। तो मतलब डाउन साइड सिर्फ 6 पॉइंट की है और अप साइड जो है वो तो आप जानते ही हैं कि 200 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता था और ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो मतलब कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा ये अभी नीचे चल रहा है या थोड़ा करेक्शन आ गया है इसलिए नीचे है, वरना इस शेयर को ऊपर ही होना चाहिए और महिंद्रा की कंपनी है तो ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद अगले शेयर की बात करते हैं तो फार्मेसी कंपनी से लॉरस लैब की बात करते हैं।
जो कि इस टाइम हाई प्राइस पर ही चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है और ऊपर ही जा रहा है। देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक ही रेंज में लाई कर रहा था और एकदम से 2020 में इसके अंदर एकदम, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 251% आप लोगों को इसके अंदर, मतलब 3 अप्रैल से 315% आप लोगों को देखने को मिला है और आज इसके अंदर अच्छी खासा करेक्शन हो गया है। तो आप लोग इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये। आप लोगों के लिए 9 या 10 शेयर हैं, वो लोग आप अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रख सकते हैं। इसके बाद हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छी कमेंट्री आई थी इनकी कंपनी की तरफ से कि ये डेफ फ्री हो जाएंगे 3 साल में, और उसी बात पर ये बहुत अच्छे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और हो सकता है ये डेफ फ्री हो भी जाए और उससे पहले ही हो जाए। जैसे रिलायंस ने 1 साल का टाइम दिया था, हो सकता है ये 3 साल से पहले ही हो जाए डेफ फ्री, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को लेकर, और लोग मतलब सेपरेट ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में एक ही शेयर जो कि है ब्रिटानिया, जो कि अंडर वैल्यूड रहता है। अगर हम इसके हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपेयर करते हैं तो ये 4,000 रुपये पर भी जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और इसका ऑल टाइम अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ऊपर ही जा रहा है, देख सकते हैं, और इस टाइम ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है, 4,000 रुपये पर जाता है और उसके बाद अब थोड़ा करेक्शन आ गया। आज 154 पॉइंट की सुंदर गिरावट रहती है। तो ये जितने भी आप लोगों को मैंने शेयर बताए 9 या 10 शेयर, तो आप लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए हमेशा ही आप लोगों को प्रॉफिट देंगे और इसमें आप लोगों को लॉस में नहीं निकालना चाहिए। एटलीस्ट ये 9-10 शेयर को तो आप लोगों को लॉस में नहीं निकालना चाहिए। और आप लोग दूसरे जो सर्किट बाउंड शेयर जो होते हैं, मतलब जो रेंज बाउंड जो शेयर होते हैं जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो का 20% रख सकते हैं और 80% आप लोगों को इसमें ब्लू चिप या ऐसे शेयर्स के लिए आप रखना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।